हाँ जी। आधा घंटे का टाइम है वार्तालाप। शुरू करो। टाइम जो दिखाते हैं ना जो पृथ्वी के आसपास जो परत है ओजोन की, उसमें छेद हो गया है, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर सीधी पड़ने से इसका इफेक्ट पृथ्वीवासियों को गलत पड़ेगा, मतलब तरह तरह की बीमारियां आएंगी। तो इसका मतलब ज्ञान से भी कोई कनेक्शन है? उसका नाम दिया है ओजोन। पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो अगर सीधी पड़े, बीच में ओजोन का पर्दा न हो, तो बहुत नुकसान होता है। वो तो दुनियावी स्थूल बात है। स्थूल सूरज है और उसकी स्थूल परत है। और पृथ्वी भी स्थूल है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य भी चैतन्य है। और ज्ञान सूर्य की ओजोन कहते हैं ना, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान। ओज से भरा हुआ। ऐसे ओजस्वी वातावरण, ओज के प्रभाव से जो दूर होंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। बाहर की दुनिया में भी नुकसान हो रहा है और ब्राह्मणों की दुनिया में भी नुकसान हो सकता है, हो रहा है। आज भी वाणी में बताया, कुछ बच्चे हैं जो लव में लीन रहते हैं। बाप के लव में लीन कहो, ज्ञान सूर्य के लव में लीन कहो, उनको मेहनत अनुभव नहीं होती है। मोहब्बत में रहने के कारण सहज सहज पुरुषार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जो उस मोहब्बत में नहीं रहते हैं, उस ज्ञान सूर्य के ओजस्वी प्रभाव से दूर हो जाते हैं और टेंशन में आते रहते हैं। बेहद की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। भूत प्रेती आत्माओं के शिकार हो जाते हैं। तो उस ओजस्वी वातावरण के प्रभाव में रहना बहुत जरूरी है। उसका तरीका है रोज अमृत वेले की स्पेशल याद। वो तब ही होगी जब ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे रहेंगे। बाप का विरुद्ध है। जो सेवादारी बच्चे हैं उनको मैं याद करता हूँ।
ओजस्वी वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। एक अमृत बेला, दूसरा सेवा, ये दो बातों का अगर पक्का अभ्यास रखेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। बाबा, एक बार हमने सपने में देखा कि आज के 5 दिन पहले आप भागते हैं, हम पीछे मतलब आप पकड़ना चाहते हैं, आप भाग चले जाते हैं, ये क्या है? आप पकड़ ही नहीं मिले और हंस रहे हैं और भाग रहे हैं आगे आगे, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं आपके पकड़ने के लिए। आप जबरदस्ती पकड़ रहे होंगे। और फिर बोला कि देवी के पुजारी रावण संप्रदाय इसमें अवसर के बोलो। मैंने समझ नहीं आया, माताएं तो देवी बनती है बाद में, हैं? माताएं तो देवी बनती है ना। हाँ हाँ, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती हैं, देवी के पूजा पुजारी रावण संप्रदाय कहते हैं। लेकिन श्रीमत देने के निमित्त तो नहीं है, हैं? श्रीमत देने वाला एक है या ढेर की ढेर शिव की शक्तियां हैं? एक जिससे श्रीमत मिलती है उसकी मत से ही पवित्र बनेंगे। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो पांडवों के सहयोगी बनते हैं बाबा, उनका नाम ऐड क्यों नहीं करते हैं? एक होता है हेल्पर, हेल्पर माने सहयोगी, और एक होता है काम करने वाला मुखिया। जैसे कोई कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य एक होता है और बाकी टीचर्स उसके हेल्पर कहे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ समझ लो। और भारत माता शिव शक्ति अवतार, इस शिव की शक्तियां वही हैं जो ओजोन किरण के अंदर रहती है, और उन्हीं का नारा है। और बाबा, ब्रह्मा ने सृष्टि रची 3 बार रची ना, तो अभी जो नई रची गई है, अभी जो रचा गया है वो तीसरी बार है या चौथी? ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। तीसरी बार रची, फिर पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। ये गायन है कहाँ का? संगम युग का। 1936 में आदि ब्रह्मा के द्वारा संगठन तैयार हुआ ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। और पवित्रता की बात को लेकर के झगड़ा हो गया। दूसरी बार फिर सृष्टि रची गई, और उसके लिए घोषणा भी कर दी
नाम क्या रखा गया? पहले नाम था ओम मंडली, दोबारा में नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उसकी घोषणा भी कर दी 10 वर्ष पहले ही। पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। कौन से सन में? 76 में। तो ये भी विनाश हो गया। अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने जो भी सरेंडर हैंड से हैं वो रह गए, और जो बाहर गर्भस्थ में रह करके सब पुरुषार्थ करते थे वो सब ले गए, और अभी भी ले रहे हैं। एडवांस ज्ञान में आ गए, उन सब का क्लास ट्रांसफर हो गया, नया संगठन तैयार हो गया, एडवांस पार्टी। और इसे एडवांस पार्टी में भी एक धर्म के बीज हैं या अनेकों धर्मों के बीज हैं? अनेक धर्मों के बीज हैं। पता नहीं लग रहा है कौन किस धर्म का बीज है। फिर इसमें भी घोषणा कर दी कोई खास बच्चों के लिए। तीसरा संगठन हुआ ना, उसमें फिर घोषणा कर दी। क्या घोषणा की याद है? हाँ, पहले ही बता दिया। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर जो एक ग्रुप तैयार होगा वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। फिर और बोला, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दे दी है। तो नई दुनिया छोटी होगी या बड़ी होगी? है छोटी। सौगात तो दी है, लेकिन उस नई दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे अभी। हाँ, स्वर्ग का फाउंडेशन कहेंगे। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन खोद करके अंडरग्राउंड में कंकड़ पत्थर सब डाले जाते हैं। दुर्मुठ चलता है तो कोई इधर उधर हो जाते हैं और कोई स्थायी होकर के जम जाते हैं। ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। नई दुनिया नहीं बन गई। कोई मकान की नींव डाली जाती है तो उसे नया मकान नहीं कहते। नींव के ऊपर जब पहली मंजिल तैयार होती है तो कहते हैं नया मकान हुआ। ऐसे ही अब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होने वाली है। चौथी बार ये जो संगठन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा, क्योंकि सतयुगी देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, त्रेतायुगी क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और द्वापर युगी वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और कलयुगी शूद्र वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, ये चारों अवस्थाओं की शूटिंग में जब तक पसार नहीं होते हैं ब्राह्मण, तब तक नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। अब ये काम पूरा हुआ।
सन 76 तक 40 वर्षों में देवतावर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। 87-88 तक 12 वर्षों में क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। 98 तक 8 वर्षों में वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। और 2003-04 तक कलयुगी शूद्र वर्ण की आत्माओं की तामसी शूटिंग भी हुई। अभी 2004 के बाद जो भी टाइम चल रहा है वो उस मूर्ति को निमित्त बनना है जो आखिरी प्रैक्टिकल नई दुनिया तैयार कर दिखावेगी। वो समय अभी जल्दी नजारे में सामने आने वाला है। तो शास्त्रों में यादगार बनी हुई है, कथाएं बना दी हैं कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, दूसरी बार रची, तीसरी बार रची और बिगाड़ते गए। लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई। ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती। बाकी सब पाप कर्म करने वाले, सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए। और आदि में जो पीयू की वाणी चली थी तो जोर से बोलो। पीयू की वाणी जो चली थी, हाँ जी। पीयू की वाणी के बारे में बोलते हैं कि जो सामने कन्या माता बैठती थी वो वाणी सुन करके डर जाती थी, तो क्या ये सही है? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, जो एडवांस के भांति हैं उनसे अभी भी कहते हैं आपके बाबा की वाणी बड़ी खरी है, बहुत कड़क बोलते हैं। तो आदि में सो अंत में। अभी तो उतनी कड़क नहीं है, आगे चल करके और भी कड़क वाणी सुनावेंगे। जैसे अर्जुन ने कहा बस बस बंद करो, हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते। और पहले जब माउंट आबू में गए थे इस बार फकरवाद से बस लेकर के गए थे यहाँ से, तो उन लोगों ने देखा उसमें एडवांस ज्ञान तो हमको मिल चुका था और हम लोग कभी कभी आपके पास घूमने आते थे। तो वहाँ उन लोगों ने बड़ा अन्याय बढ़ता। एक थे वहाँ के चंबल घाटी के हैं? एक चंबल घाटी के थे, बहुत मोटे ताजे थे शरीर से, चंबल घाटी के डकैत पंचम सिंह। हाँ, हाँ। तो उनका एक पूरा एक बस भर के उनको मंगा लिया हम लोगों के लिए। है। और जब हम लोग वहाँ गाइड करने गए संगम पे म्यूजियम में, तो जितने भाई लोग थे हमको सबको बुला कर उसने पार्क में बैठाला और हमसे सबसे सब होलिया पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, क्या काम करते हो, सारा ये सब हम लोगों से थ्योरी पूछी। और काफ़ी उसके पास लोग बैठे होते, बहुत मोटे मोटे थे, उसकी तो बहुत बड़ा शरीर भयानक था। मतलब ऐसा हमको ये सब लोग डर पाया, उन लोगों ने बहुत धमकाया। और माउंट आबू में अंदर मतलब गए लेकिन वो बात नहीं थी, सारा यही मतलब धमकाने की ही बातें थी। तो अब जैसे हम लोगों को वहाँ सेवा करने के लिए जैसे यहाँ से जाते तो अब उनके लोगों के अंदर क्या वही बातें अभी भी होंगी जो ऐसा करने के लिए सोचेंगे। तो आप संगठन बना के तो गए, हाँ संगठन बना के गए, 2 बसें भर के तो गए, लेकिन जो 2 बसें भर के गए
उसमें कोई त्रुटि तो नहीं थी। एक के संरक्षण में गए थे, एक की श्रीमत के अंडर में गए थे, या कोई और की श्रीमत लेकर के गए थे? संगठन जो बनाने वाला था, संगठन बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला कौन था? हैं? वो टीचर फर्रुखाबाद की किसके प्रभाव में गई थी? हाँ, एक भाई था, उसके अंदर कोई सोल आती थी। सोल आती थी। अब सोल के प्रभाव में जाएंगे और सुप्रीम सोल के प्रभाव में जाएंगे, उसमें अंतर तो पड़ेगा ना। है। और है। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर पड़े हुए हैं। जोर से बोलो। शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर पड़े हुए हैं। जैसा काम किया वैसे नाम पड़े। हाँ। तो विदुर का क्या अर्थ है? विदुर। विदुर विद्युता की बातें बोलता होगा। विदु माने माने विशेष, विदु माने विशेष रूप से जानकारी देने वाला, विशेष ज्ञानी, उसको कहते हैं विदुर। बाबा है। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 दिशा काल पूरे है। पूरब का नाम पहले ना लेकर के उत्तर दिशा का नाम पहले क्यों लेते हैं? उत्तर दिशा में भगवान आता होगा तो पहले काल उत्तर दिशा में ही फिरेगा। है। भारत में उत्तर दिशा में कौन सा ज्योतिर्लिंगम है? नहीं, उत्तर दिशा में काशी में है विश्वनाथ। बाबा है। बाबा ने बताया कि सूर्यवंशियों को छोड़कर जो भी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी जो भी हैं, ये सभी शरीर छोड़ने वाले हैं। सभी शरीर छोड़ने वाले हैं सूर्यवंशियों को छोड़कर। दूसरे ग्रुप जो भी हैं। तो अब वो शरीर छोड़ करके प्रवेश करेंगे, बोला। शरीर छोड़ने के बाद वो प्रवेश करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करेंगे माने प्रवेश ही करते रहेंगे, जन्म नहीं लेंगे? जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है? तो जन्म लेंगे, जन्म लेके पुरुषार्थ करेंगे। तो वो सभी जन्म लेंगे। अरे जो अनिश्चय बुद्धि होंगे वो ही तो शरीर छोड़ेंगे। निश्चय बुद्धि होंगे तो शरीर क्यों छोड़ेंगे? कैसेट में बताया था कि है? जो भी है चंद्रवंशी के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो सूर्यवंशियों में प्रवेश करेगा, बोले। जो भी 4.5 लाख हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले, उन सभी में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती रहती है संगम युग में खास। और 33 करोड़ देवताएं और भी जो हैं, उन सब में दूसरे धर्म और धर्मों के फॉलोअर्स प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जो आत्म की स्थिति में पक्के होंगे, पक्का ब्राह्मण सो पक्के देवता बनते जावेंगे, वो उनके ऊपर विजय पाते जावेंगे। ये भूत प्रेतों की दुनिया खलास हो जाएगी और आत्म की स्थिति में रहने वालों की दुनिया बनी रहेगी। तो जो प्रवेश करने वाले होंगे वो आधार मूर्त होंगे या ये बीच वाले शरीर छोड़ के प्रवेश करेंगे?
जो भी यहाँ अचानक शरीर छोड़ते हैं वो सब प्रवेश करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनते हैं। वो शरीर नहीं लेंगे, है शरीर नहीं लेंगे। क्या? शरीर नहीं। जिन्होंने पढ़ाई ये पढ़ी है कि हमको कंचन काया बनानी है, वो अगर शरीर छोड़े भी तो उनकी अंतमते सुगति क्या होगी? थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद फिर शरीर धारण करेंगे। और है परमधाम में निराकार शिव को दिखाते हैं, उसके नीचे 3 आत्माओं को दिखाते हैं। हाँ, उसके बाद क्या दो आत्माओं को दिखाया, हाँ, फिर 8 ग्रुप्स बनाए ना वो। हाँ। उसका अर्थ क्या है पूछो। इसका अर्थ यही है कि शिव निराकार ज्योति बिंदु जब आते हैं तो पहले 3 निराकारी आकारी स्टेज धारण करने वाली आत्माओं को चुनते हैं, जो सारे विश्व की मुखिया हैं। ब्रह्मा नीचे तबक्के का, विष्णु मीडियम तबक्के का और शंकर ऊंचे तबक्के का। तीनों प्रकार की आत्माओं को चुन करके पहले उनकी आकारी निराकारी स्टेज बनाते हैं, फिर उनसे अष्टदेवों की रचना होती है। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में घोषणा की 3 सीट्स फिक्स हुई हैं। पहले 8 का जिक्र किया या पहले 3 का जिक्र किया है? 3 पहले 3 का जिक्र किया, माना 3 मूर्तियां पहले स्थिर होती हैं। फिर 3 मूर्तियों में जो पहली मूर्ति है ज्ञान सूर्य, उससे 8 उदय होते हैं। उन 8 में से जो 8 सहयोगी आत्माएं बनती हैं, उनमें से पहला युगल वो लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया है। फिर बाकी नंबरवार दिखाए गए हैं नीचे। वो ऊंची स्टेज वाली आत्माएं दिखाई गई हैं, देवी देवता सनातन धर्म की। और बाबा जो शिव की वाणी जो बक्से में बंद करके गड्ढे में करके ढक दिया गया है, तो क्या वो अंतिम में फिर वो निकाल कर उसका शरीर जिसम मिलेगा? ब्राह्मणों का कोई भी कर्म व्यर्थ जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ब्राह्मणों ने जिस लक्ष्य से जो काम किया है, भल नर चाहत कछ और है, होवत है कछ और। उस समय जो थे रखने वाले, उन्होंने इस दृष्टिकोण से रखा ये वाणी द्वापर युग में काम आवेगी, परंतु उनको ये तो पता ही नहीं है कि जब विनाश होता है तो सृष्टि का अणु अणु अपने स्थान से विचलित हो जाता है। अभी की रखी हुई वाणी कोई द्वापर युग में नहीं निकलेगी, ये तो यहाँ निकलनी है, जिससे सारे राज खुलेंगे। और तो वाणी बाबा ऐसे करो फिर टूट जाती हैं। 68 की वाणी उनको ऐसे लौट दे, वो टूट जाती है, इतनी कमजोर उनकी कागज हो गई। आजकल ये पत्ते तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल पुराने होंगे, लेकिन जो भोजपत्र हैं वो हजारों साल पुराने हैं और परत बाई परत बना करके रखे गए।
फिर ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं कि उन यंत्रों से वो सारा पढ़ लेते हैं और उनको सुरक्षित करके रख देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो वाणियाँ भोजपत्र पे थी क्या? भोजपत्र नहीं होते हैं कहीं कलयुग में। हाँ। और है जैसे नारायण वाली आत्मा सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होती है, कलयुग के अंत में कलाहीन कैसे बनती है? कलयुग के अंत में तमो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? बनती है। ऐसे ही जो राम है वो रावण बन जाता है और कंस कभी कृष्ण बन जाता है, कभी कृष्ण कंस बन जाता है। समय की सुई जैसे जैसे घूमती जाती है आत्माएं चेंज होती जाती है। इस सृष्टि के हीरो हीरोइन है ही रामकृष्ण की आत्माएं। कोई भी काम करना होगा तो पहले ये आगे बढ़ेंगे। अगर सृष्टि का विनाश कराना होगा तो विनाश के काम में भी किसको आगे बढ़ना है? इन्हीं रामकृष्ण की आत्माओं को मुख्य पार्ट बजाना है। और कहते हैं ना भूकंप में सबसे ज्यादा ये हो गया आबादी मरेगी करके है। तो फिर बेहद में भूकंप किस बात पर होगा जिससे सारा ही ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की भू कौन है? भू माना पृथ्वी। बेहद की पृथ्वी का किसका पार्ट है? जगदम्बा जो है बहुत भू माना पृथ्वी, पृथ्वी माना प्रथुलाते जाते, चौड़ी चकरी होती जाती है। क्या पृथ्वी माता छोटी की छोटी रहती है या बड़ी होती जाती है? कलयुग के अंत तक बड़ी होती जाती है। तो ये पृथ्वी माता का पार्ट है। ये भारत तक ही सीमित नहीं रहती है। पहले 2500 वर्ष इस दुनिया में भारत खंड ही था, पृथ्वी नहीं थी। फिर कलयुग अंत तक क्या बन जाती है? प्रथुलाती जाते, चौड़ी चकरी होती जाती है। उसका नाम पृथ्वी माता पड़ता है, धरणी। तो कन्याओं माताओं में ही कोई ऐसा पार्टधारी है जो पृथ्वी का पार्ट बजाने वाला है। 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो उसमें जैसे प्रकृति का रूप समाया हुआ है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। कीड़े मकोड़ों को, बिच्छू टिंडनों को हिलाए के रख देगी। कैसे हिलेंगे? जब भूकंप होगा तो सारी जनरेशन मर पड़ेगी। ये ब्राह्मणों की जनरेशन में भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भरी पड़ी है। इनमें सुखदाई बहुत थोड़े हैं और दुखदाई है ढेर के ढेर हैं। सब खलास हो जावे। लगा झाड़ू और गए बाहर, घर की शुद्धि हो जाएगी। घर की शुद्धि होगी फिर लक्ष्मी का आवाहन हो जाएगा, फिर पालना होगी। जोर से बोलो ना। 4 बजे आपका टाइम। हाँ, वो टाइम वाला वो खड़ा है।
और ऐसा है तो फिर कलंक के घर का गायन क्यों है? कलंक के घर का गायन क्यों है? कैसा है? झाड़ू तो मम्मा के हाथ से ही लगेगा, जगदम्बा के हाथ से बोल रहे हो। हाँ, तो फिर कलंक के घर का गायन कोई कलंक लगाने का पार्ट बजाता है। भगवान की भुजाएं जो सहयोगी बनती हैं भगवान की, उन भुजाओं को काटता है और काट करके अपनी लज्जा छुपाए लेता है। लज्जा छुप जाती है, भगवान के ऊपर कलंक लग जाते हैं। भगवान बड़े आराम से उन कलंकों को धारण कर लेते हैं, क्योंकि यही तरीका है सृष्टि के विनाश का। और चाहे कलंकीधर का हो और चाहे शंकर जी की छाती पर महाकाली का पांव का हो, बात एक ही है। और बाबा पृथ्वी को अजनाब खंड भी बोलते हैं। अजनाब का मतलब किसी ने सुना है क्या? क्या क्या किसको बोलते हैं? अजनाव खंड, अविनाशी खंड बोलते हैं कि अजनाव खंड बोलते? हमने तो सुना ही नहीं जिंदगी में। भारत अविनाशी खंड दुनिया वाले भी बोलते हैं। जब खंड कह दिया तो टुकड़ा हो गया। खंड माने अखंड, खंड माने टुकड़ा। तो पृथ्वी को टुकड़ा थोड़ा ही कहेंगे। जो सारी पृथ्वी है उसमें एक एक महाद्वीप को पृथ्वी का टुकड़ा कहेंगे। सारी पृथ्वी को टुकड़ा थोड़ा ही कहेंगे। तो अखंड है। और फिर आधा घंटा लगेगा नीचे जाके निकलने में। हाँ, पृथ्वी को प्रकृति माता भी तो कहते हैं इधर। है तो प्रकृति माता को जड़त्व में बोला है, तो चैतन्य होगी या नहीं? कोई चैतन्य आत्मा ऐसी होती है जिनमें समझ की शक्ति कम होती है, और कोई चैतन्य आत्मा ऐसी तीखी होती है जिनमें समझ बहुत तीखी होती है। इसलिए भारत की परंपरा में आज भी ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि औरत की खोपड़ी पीछे होती है। क्योंकि कलयुग के अंत में स्त्री जाति मंदोदरी बन जाती है मोस्टली। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। जितने भी पुरुष हैं वो सब रावण बन जाते हैं, रुलाने वाले। कौन? बाहर दरवाजा बंद है क्या? जितने भी पुरुष हैं सब रावण बन जाते हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब क्या बन जाती है? मंदोदरी बन जाती है। दोनों को मिला के कहा जाता है रावण संप्रदाय। सारी दुनिया में कलयुग के अंत में सब आज रावण संप्रदाय है, या राम का राज्य स्थापन हो गया। सारे ही रावण संप्रदाय। तो स्त्रियां हो गई मंदोदरी और पुरुष हो गए रावण। कोई छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से कभी किसी को रुलाते नहीं है। रावण का अर्थ ही है रावयते लोकान इति रावण। जो लोगों को रुलाता है उसको रावण कहा जाता है। राम राज्य में सब राम संप्रदाय, और रावण राज्य में सब रावण संप्रदाय। अभी राम की राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है? तो राम वाली आत्मा भी कौन सा संप्रदाय है?
है, उसे भी कहेंगे रावण संप्रदाय। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। और 76 से पावन बन गए है 76 में 76 में राम वाली जो आत्मा है वो पावन बन गई है। आत्मा के पावन हो जाने से मनुष्य पावन बन जाएंगे क्या? मनुष्य कहा जाता है आत्मा और शरीर दोनों का मेल। तो आत्मा पहले पावन बनती है या शरीर पहले पावन बनता है? आत्मा बनती है। तो आत्मा दिखाई थोड़ी ही पड़ती है। ये तो अंदर की समझने की बातें हैं। जो समझू सयाने बच्चे होंगे वो आत्मा को समझ लेंगे, देख लेंगे। नहीं तो न आत्मा दिखाई पड़ती है न परमपिता परमात्मा दिखाई पड़ता है। समझू बच्चे रिगार्ड करेंगे परमात्मा बाप को समझ करके। जो बेसमझ होंगे उनको तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा कि सृष्टि का मूल पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है और उसमें परम पिता कैसे कार्य कर रहा है। वो तो उल्टी बातें करेंगे, उल्टा व्यवहार करेंगे और उल्टे ही संकल्प करेंगे। इसलिए आत्मा पहले पवित्र बनती है ज्ञान से और शरीर पहले पवित्र बनता है या बाद में पवित्र बनेगा? बाद में शरीर पवित्र बनेगा। और शरीर के 5 तत्व तो पवित्र बनेंगे ही तब जब ये 500-700 करोड़ की दुनिया जो रावण संप्रदाय है, दुष्ट संकल्प, दुष्ट भावनाएं फैलाने वाली है, दुष्ट वातावरण बनाने वाली है, वो सब आत्माएं शरीर छोड़ दें। उनके 5 तत्वों के बने हुए शरीर ही खलास हो जाएं। तब जो मुट्ठी भर आत्माएं रह जाएंगी इस सृष्टि पर, उनसे शुद्ध शरीरों का निर्माण होगा। तब शुद्ध वातावरण बनेगा। तब कहेंगे आत्मा भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध। अभी सन 76 से नहीं कहेंगे। सन 76 तो शुरुआत है आत्मा की शुद्धि की। लक्ष्मी नारायण के लिए हो गया है 2 सीट जो हुआ लक्ष्मी नारायण उनका हो गया। क्या? जो 76 में लक्ष्मीनारायण प्रत्यक्ष हुई है वो 2 हो गई है बोल रही हूँ। हाँ, वो तो मनसा की बात है ना। पावन बन गई। मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है या जिस शरीर में वो आत्माएं काम कर रही है वो शरीर की बात है? आत्मा की बात है। आत्मा को पहचानना ये ज्ञान की बात है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो उस स्वरूप को पहचानती है। इस तमो प्रधान शरीर में बड़े से बड़े कामी कांटे में बड़े से बड़ा एवर प्योर बाप आया हुआ है। सब नहीं पहचानेंगे, न पहचानेंगे न रिगार्ड देंगे, न देख पाएंगे और न उसकी बातों को सुन पाएंगे। बाबा एक देव लिखा है, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तो इसी जैसे नरम को बार बार धनकार। धनकार माने क्या? धनकार नहीं, धिक्कार। समझ नहीं। धिक्कार मतलब क्या? धिक्कार माना समझ नहीं पा रहा। धिक्कार माना उनको हे दृष्टि से देखना, बड़े नीचे हैं, उनको नीच भाव से देखना। धिक्कार है तुमको, ऐसे ऐसे काम करते हो।
और बाबा गीता में लिखा है, मतलब गीता में कि मनुष्य मतलब अच्छे घर में जन्म, मतलब मेरा योगी योग से जब पदभ्रष्ट हो जाता है तो मुझे फटे बादलों की तरह छिन्न भिन्न कर देता हूँ। मतलब मेरा योगी जब योग से पदभ्रष्ट हो जाता है तब मुझे फटे बादलों की तरह छिन्न भिन्न कर देता हूँ। अंत में उसे अच्छे घर में जन्म देता हूँ और देने पिना पुनः ऐसे करते करते अंत में योगी मुझ में लीन हो जाता है और वो जन्म मरण से न्यारा हो जाता है। क्या सत्य है? ये तो मनुष्यों की लिखी हुई गीता में या शास्त्रों में ये बातें बताई है, बाकी लीन होता है कोई नहीं। उसमें दिया कि जन्म मरण से न्यारा हो जाता, ना वो जन्म लेता है मरता है, अंत में मुझका मेरा योगी मुझे में लीन हो जाता है। जन्म मरण से न्यारा होने का मतलब है कि निश्चय रूपी जन्म भी नहीं लेता बार बार और अनिश्चय रूपी मृत्यु भी नहीं होती बार बार। जिसकी बार बार मृत्यु होगी उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जो सदा काल का अटल निश्चय बुद्धि बन गया उसको अनिश्चय होने का सवाल ही नहीं। तो बेहद की मृत्यु और बेहद के जन्म की बात है। जो पक्के ब्राह्मण बनते जावेंगे उनकी बेहद की मृत्यु और बेहद का जन्म खलास हो जाएगा, इच्छा मृत्युधारी बन जाएंगे। बाबा पुराण में लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो उसमें सती जी जबरदस्ती चली गई। सती जी चली गई, मतलब माता जी चली गई, पिताजी के कहने पर भी नहीं माना। दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो मतलब जहाँ उसमें लिखा है यज्ञ पुरुष के बिना यज्ञ क्या, ये हंसने की बात नहीं है क्या कि यज्ञ पुरुष को बुलाना जरूरी था। तो उसमें उन्होंने जो है शंकर जी को नहीं बुलाया और वो चली गई बगैर, मतलब कहीं हम तो पिता के यहाँ जाएंगे ही, तो मतलब ऐसे उनको नहीं जाना चाहिए था। ये कहाँ की बात है? हाँ, यहाँ पर मतलब बेसिक नॉलेज में प्रजापिता होता है या नहीं होता है? होता है। प्रजापिता यज्ञ में नहीं होता है। बिना प्रजापिता के कोई यज्ञ चलता है क्या? जानते भले नहीं है लेकिन होता तो है। वो तो टाइटलधारी था, वो टाइटल उसे कहीं से मिला या स्वयं का टाइटल था? मिला तो पिता था ना। तो उस प्रजापति के यज्ञ में जो ज्ञान यज्ञ रचा गया, उस ज्ञान यज्ञ में शंकर जी को कोई स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने गण तैयार कर दिए। उन गणों ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सच्चाई का विध्वंस होता है या झूठे का विध्वंस होता है? झूठे का विध्वंस हुआ। सच्चाई थोड़ी ही नष्ट होती है, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पिताजी के पास जो बच्चे थे, शंकर जी का अपमान हुआ, तो अपमान को वो सहन नहीं कर सकी। जिसमें सत्य था, जिस सत्य के आधार पर वो प्रैक्टिकल नई दुनिया तैयार करती है। कौन? वैष्णवी। इसलिए वो अपने देवान को स्वाहा कर देती है। इस यज्ञ में, कोई बेसिक यज्ञ में जब देवान स्वाहा हो जाता है तो शंकर जी को ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने गण तैयार करते हैं और गण जाकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। और उसमें बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि पिता होते हुए माँ नहीं है, तो बच्चे थोड़ा व्याकुल रहते हैं कि माँ क्यों नहीं है। ये मतलब थोड़ा उसमें घबराहट हुई होगी बच्चों को। भारतवर्ष में पुरुष की एक स्त्री मरती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं, ऐसे मुरली में बोला है। एक करते हैं, दूसरी करते हैं, 3-4 शादियां भी कर लेते हैं।
ये बातें दुनिया वालों को सुना रहे हैं या ब्राह्मणों को सुना रहे हैं? ये मुरली में जो बातें सुनाई है वो किसको सुना रहे हैं? ब्राह्मणों को सुना रहे हैं। इसका मतलब ये परंपरा की शुरुआत जब भगवान बाप आते हैं तो प्रजापिता के द्वारा ही ये शुरुआत होती है। सृष्टि एक बार एक माँ से रची, नहीं पसंद आई, क्या कर दिया? ध्वंस कर दिया। फिर दूसरी माँ से रची, फिर नहीं पसंद आई, फिर ध्वंस कर दिया। फिर तीसरी माँ से रची, फिर नहीं पसंद आई, फिर ध्वंस कर दिया। फिर चौथी बार सृष्टि तैयार हो जाती है। तो माता सूर्यवंशी चाहिए या और वंशों की माता से नई सृष्टि बन जाएगी? है सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी माता चाहिए। और उसको महाभारत में नाम दे दिया सत्यवती। सत्यवती माने वाली, परदादी अम्मा। बाबा महाभारत में दिखाया गया मतलब कि जब भीष्म पितामह मृत वो सैया पर लेटे थे, कांटों की सैया पर, तो उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी बहुत तेज। तो दुर्योधन पानी लेके आया, उन्होंने नहीं मुझे तो पानी अर्जुन पिला सकता है। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों आदमी मतलब साथ साथ गए, तो उन्होंने कहा है आप प्राण त्याग दें, मुझे देखा नहीं जाता। तब उन्होंने यहाँ प्रश्न ये है कि मतलब जब कृष्ण सामने खड़े थे तो प्राण त्यागने वाला आदमी स्वर्ग में जाता है। तो उन्होंने कहा हे कृष्ण इस समय सूर्य दक्षिणायन में, मरने वाला का अभी नर्क होगा, और सूर्य उत्तरायण में जाएगा, तब मैं प्राण त्यागूंगा। तो सूर्य क्या चीज़ है? ज्ञान सूर्य ही सूर्य है। ज्ञान सूर्य जब विदेशी बन करके पार्ट बजाता है तो दक्षिणायन है। अव्यक्तवाणी में बोला है, मुरली में भी बोला है, क्या बाप दादा इस समय विदेशी बन करके बाप आया हुआ है। तो विदेश दक्षिणायन हुआ या उत्तरायण हुआ? ये दक्षिणायन हो गया, दक्षिणी सभ्यता हो गई। जैसे झाड़ में दो तरह की डालियां हैं, एक वाम मार्गी, एक दाएं मार्गी। तो ऐसे ही ये जो दक्षिणायन सूर्य होता है, विदेशियों के लिए सूर्य विशेष कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं? कौन प्रत्यक्ष करता है? विदेशी करते हैं, क्योंकि विदेशियों में बुद्धि ज्यादा होती है। भारतवासी तो तमो प्रधान हो गए, वो भारत के कुंभकर्ण भगवान बाप को नहीं पहचान पाते। तो विदेशियों से जब तक काम लेना है तब तक बाप को विदेशी बन करके रहना। तो सूर्य दक्षिणायन हो गया, इसलिए उनको शरीर कब छोड़ना है? जब उत्तरायण हो जाए। बाप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। नहीं, वहाँ कृष्ण खड़े थे मौके पे, तो मतलब शरीर प्राण छोड़ने के बाद। अरे कृष्ण तो उन्होंने नाम डाल दिया है देहदारी का। वास्तव में भगवान की बात है या कृष्ण की बात है? वो तो निराकार ज्ञान सूर्य की बात है ना। है जो आदि के साधु सन्यासी हैं, जिनको ये ज्ञान के बाण लग रहे हैं, चाहे वो बेसिक नॉलेज में हो और चाहे बाहर की दुनिया के हो, वो बाण तो उनको लगेंगे ना। ज्ञान प्रत्यक्ष होगा तो ये ज्ञान उनको सुनाई नहीं पड़ेगा? सुनने में आएगा कि नहीं? सुनने में आएगा। क्या ब्राह्मणों की दुनिया के जो सन्यासी हैं उनको ये ज्ञान सुनने में नहीं आ रहा है? सुनने में आ रहा है, लेकिन वो बाण उनको लग तो रहे हैं, लेकिन बिंधे हुए पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई जवाब दे नहीं सकते। और माँ माने नहीं, आया माने आया, नहीं आया होता तो अच्छा था।
फिर बीच में आ गया, सारा का काम खराब कर दिया, गड़बड़ कर दिया, पुरुषार्थ ही सारा डामाडोल हो गया। बाबा जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं वो स्वाद क्या जाने। मैंने बेहद में रसगुल्ला कौन सा? वेद में रसगुल्ला सन्यासियों को कहेंगे। सन्यासी जो है वो घरगृहस्थ में रह करके कैसे पवित्रता को पालन करना है, उन्होंने कल्प कल्प ये पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, तो कैसे उस बात को स्वीकार करेंगे? है चलो